नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इतने शार्ट नोटिस पे आप तमाम लोग यहाँ पे मेरे सामने मौजूद हैं और मैं माज़रत करूँगा अगर कभी कभार मेरी जो नज़र है वो राइट एंड लेफ़्ट होती है, बिकॉज़ मैंने जो आप लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूँ वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक साथ कर रहा हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे चाहने वाले हैं जो कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं हैं और या तो लोग फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नहीं केस दोनों जगहों पे ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अवेलेबल हैं और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो चूंकि दोनों एक जगह पे लाइव हो नहीं सकते, इस वजह से मैं दो डिफरेंट सिस्टम से बात कर रहा हूँ। और अगर मेरी नज़र बात करते करते राइट एंड लेफ़्ट हो रही होती है तो समझ लीजिएगा कि मैं फेसबुक को भी साथ कवर कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम को भी कवर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मैं स्ट्रेट अवे जो है विदाउट एनी फर्दर उसके सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। काफ़ी दिनों से जो है मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था और लास्ट हमने एक बार अनाउंस भी किया था कि इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों से मैं डायरेक्टली बात करूं। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वो मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो एक इंटेंसिवली आगे लेके चलना होता है कि चूंकि वीडियो कॉल पे आना या इस तरह लाइव सेशंस अटेंड करना उसके लिए आपको एक कंसिडरेबल टाइम चाहिए होता है और उतना टाइम फिर कभी कभार बंदा नहीं दे पाता। तो अनफॉर्चुनेटली वीकेंड्स के ऊपर भी इवन हमारी आज भी जैसे कि यौम कश्मीर है, हम लोगों का जो है वो ऑफ है, लेकिन इवन देन हमारा कभी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, काम शाम साथ चल रहा होता है। इसी वजह से फिर मुश्किल हो जाती है कि मैं जो है वो तमाम जो इस तरह इंटरेक्टिव सेक्शन है उनको साथ साथ लेके चल सकूँ। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों से एक तो लाइव बातचीत हो जाए। काफ़ी सारी हमारे पास लोगों की क्यूरीज आती हैं। आपको पता है हमारे सेल्स ऑफिसेज हैं, हमारे जो है वो कस्टमर केयर ऑफिसेज हैं, आप लोग वहाँ जाते भी हैं। चाहे किसी को जो है वो बिजनेस रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, किसी को कोई जो है वो जॉब्स रिलेटेड क्यूरीज होती हैं, इसी तरह किसी को इन जनरल कोई नए कोई बिजनेस वेंचर्स होते हैं, कोई प्लान्स होते हैं, कोई इस तरह की प्रपोजल्स होते हैं जो कि हमें देना चाहते हैं। वो तमाम चीज़ों को हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं और उसमें साथ साथ एकोमोडेट भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें आई टोटली एग्री कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे मुअज़्ज़ज़ जो है वो कस्टमर्स भी होते हैं, हमारे काफ़ी सारे ऐसे जो है वो दोस्त यार भी होते हैं जो कि डायरेक्टली मिलना चाहते हैं। मैं वंस अगेन लाइव जो है उन तमाम लोगों को अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा, माजरत करना चाहूँगा कि मसरूफियात की वजह से मेरी पर्सनल जो है वो बात नहीं हो पाती, मेरी मीटिंग नहीं हो पाती और ये फिर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके तो मैंने फिर सोचा कि चले इस तरीके से फिर आप सब लोगों के साथ बात भी हो जाएगी, एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा और इसी तरीके से अगर किसी के कोई कंसर्न्स होते हैं, कोई क्यूरीज होती हैं तो वो भी हम साथ साथ जो है वो जवाब देते रहेंगे। ठीक है, मैं फर्दर जो है वो आप लोगों के कमेंट्स पे आ जाता हूँ। डेफिनेटली तमाम लोगों का मोस्टली जो है वो सबसे पहले जो यही कमेंट है कि जो मंथली रेंटल्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन यहाँ पे मसला था अकाउंट्स वगैरह का, वो हम लोगों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी, लोगों को बता भी दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स जो है वो वापस रिकवर होना शुरू हो गए। कुछ अकाउंट्स हमने अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर दिए हुए हैं ये बताने के लिए कि यस, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अकाउंट्स पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो हमने उनमें से जो जो अकाउंट्स आते जा रहे थे वो हमने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना भी शुरू कर दिए ताकि वो उस चीज़ को देखें और उनको एक तसल्ली हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ये चीज़ अभी बेहतर से बेहतर इसी वीक में इंशाल्लाह जो हमारा आने वाला हफ्ता है उसमें और ज़्यादा अकाउंट्स एक्सपेक्टेड हैं, चूँकि हमारे तमाम जो रेंटल्स हैं, जो लोगों को कारपोरेट जो मिच्योर हो चुके हैं, वो जो वापस जाने वो तमाम के तमाम इसी अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये अकाउंट हम फुली जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएंगे, फुली जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये हम तमाम जो रेंटल्स हैं, जो कारपोरेट्स हैं, वो इंशाल्लाह वो रिफंड करना शुरू कर देंगे। मैंने जब पहले भी अनाउंस किया था तो बताया था कि 27 फेब जो है, 27 फरवरी जो है वो एक टेंटेटिव डेट है। हमें खुद बहुत जल्दी है कि इन चीज़ों को हम जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें और इस तरह रूटीन के हिसाब से वापस अपनी जगह पे आ जाएं जिस तरह के हम नियर पास्ट में एक काम कर रहे थे। और इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लाइन पे हैं और वो तमाम चीज़ों को उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। ओके, मैं ज़रा कमेंट्स पे आता हूं। कुदरतुल्लाह अक्टूबर से नहीं मिला, कुदरतुल्लाह इंशाल्लाह बस यही बात है।
रेंट अकाउंट्स का वेट कर रहे हैं। अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। अभी जैसे जैसे अकाउंट्स जो है वो इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम तमाम जो पोर्टल्स हैं, जो आई नेट बैंकिंग वगैरह है, वो ऑन बोर्ड लेना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह उसको जो है उसी हिसाब से लेके चलेंगे। रूहान खान नहीं, मेरा ख्याल है लकी मरो से हैं, डेफिनेटली मेरे इलाके से हैं। लकी अस्पताल कब बनेगा? रूहान खान, आपको पता है कि ज़मीन हमने ले ली है। बहुत दिन हो गए मैंने खुद लकी मरहत का विजिट नहीं किया, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद जाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं खुद भी चक्कर लगाऊंगा। लेकिन ज़मीन का आपको पता होगा, ज़मीन हमने ली हुई है। ये जो गंभीला है, गंभीला के बिल्कुल साथ करके ये पाड़खेल का जो बेसिकली वो कर्व एक बनता है, तो वहाँ पे हमने बड़ी अच्छी प्राइम लोकेशन पे ज़मीन ली है। बहुत बड़ी ज़मीन है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा अस्पताल वहाँ पे बनेगा। और वहाँ पे आप लोगों ने जो लकी के रहने वाले हैं, बोर्ड शोट भी देखा होगा हमने, मतलब पोजेशन वगैरह हर चीज़ ली हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा हम मामलात को जो है वो बेहतर करना चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह ज़मीन आ चुकी है और इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा। जब एक बार हमने ऐलान कर दिया था और फिर जब ज़मीन आ गई तो इंशाल्लाह फिर आप एतमाद रखिएगा कि इंशाल्लाह अस्पताल भी बनेगा। ठीक है। मोहम्मद अवार अली बता रहे हैं कि क्या ये सच है, मतलब बेसिकली ही इज आस्किंग इन इंग्लिश, इज इट ट्रू दैट योर बिजनेस इज नॉट इन प्रॉफिट बट इन लॉस? देखिए, लॉस के लिए तो कोई भी बिजनेस नहीं करता, हर बंदा प्रॉफिट के लिए ही कर रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही कर रहे होते हैं। यस, बिजनेस में उतार चढ़ाव बिजनेस का एक हिस्सा है। आप सब लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझते हैं। कभी कोई एक कंट्री में बिजनेसेस अच्छे चल रहे होते हैं, कभी किसी वजह से बिजनेसेस डाउन हो सकते हैं। ये बिजनेसेस की एक जनरल जो है वो एक तरीक़ाकार है, उस पर परेशान ना होना चाहिए, ना अल्हम्दुलिल्लाह हम परेशान हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप बात करते हैं तो नुकसान में खुदा ना खास्ता अगर होता तो आप फिर देख लें कि हमारे जो वीडियोस हैं, हमारी जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा अगर हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नई लोकेशंस ले रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, फिजिकल बिजनेसेस, कोई जो कि ऑनलाइन बिजनेस भी तो नहीं है ना, फिजिकल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो इतने सारे अगर फिजिकल बिजनेसेस हैं तो वो खुदा ना खास्ता नुकसान पे कोई क्यों एक्सपेंड करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ द रीज़न कि हम बिजनेसेस जो है उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। रेंट्स का कुदसिया मेमन देखें, मैंने बता दिया रेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार्ट हो जाएंगे। हम सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, अकाउंट्स हमारे स्टार्ट हो गए और वो हमने शेयर भी कर दें, जिससे लोगों को पता चल गया है कि अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग कंडीशन पे आ रहे हैं। और यही अकाउंट्स ही हमारा सबसे बड़ा एक हर्डल था, एक दरमियान में एक रुकावट बनी हुई थी। वो जब आ गए तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आगे आगे जो है वो आप लोगों की जो पेंडिंग बोनसेस हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो रेंटल्स हैं, जो कारपोरेट प्लान है, वो भी जिनके मेच्योर हैं वो भी वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। रेंटल्स साथ साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। चूंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस इस वजह से है, दिन इस वजह से लग जाते हैं बिकॉज हमारा कस्टमर का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये चीज़ों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से थोड़े से दिन ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे आप तमाम मामलात और जो आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है ना डेली बेस पे, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कोई संजीदगी के साथ और कितना कोई बेहतरीन तरीके के साथ हम इस चीज़ को खुद जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है। और हमारी एक ज़रूरत है कि भाई हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारे जो बिजनेसेस के मामलात हैं, बाकी जो तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान में एज सुन एज पॉसिबल वापस अपनी रूटीन पे आ जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपनी रूटीन पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन है? ये रोहीना शबीर कह रही हैं, सर अगर अकाउंट में कोई अगर मसला आता है तो आपका कोई प्लान बी रखा हुआ है? बिल्कुल रोहीना, बात यह है कि मैंने पहले ही बताया था कि इंशाल्लाह इस बार जब हम अकाउंट्स वगैरह की तरफ जाएंगे तो हम बहुत ही एक सॉलिड प्लान के साथ जाएंगे और सॉलिड तरीके से जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताना चाहता, वो मतलब यहाँ पे फीजिबल नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि वो सॉलिड प्लान कैसे बनाना है और किस तरीके से हमें आगे लेके चलना है। जिस तरह हमारे कस्टमर्स को हमारी अकाउंट्स की ज़रूरत है बिकॉज स्मूथली हमारे कारोबार उस तरीके से चलते हैं, इसी तरीके से ये हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इसका मतलब है कि हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं और तमाम चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है वो वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएं, वापस अपनी जो है वो रूटीन पे आ जाएं। ज़रफिशा, अक्टूबर से माना प्रॉफिट नहीं मिला। ज़रफिशा, वंस अगेन इंशाल्लाह प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे जो रेंटल्स हैं। वंस अगेन बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं, उसी पे ही सारा दारो मदार था। वो जब आ गए तो इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें भी जो है वो रूटीन पे आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इमी खान 41, किसी के 3 मंथ्स के रिटर्न्स रहते हैं वो सारे 27 फेब को आएंगे या फिर जस्ट 1 का आएगा? नहीं इमी खान, यहाँ पे ऐसे है कि बैकलॉग
एक ही दिन क्लियर करना आपको पता ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम सिस्टम को दोबारा जो है वो बर्डनाइज नहीं करना चाहते, हम इस तरह कोई इशू नहीं करना चाहते कि स्ट्रेट अवे एक दिन पे प्रॉब्लम आए। 27 फेब को इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि 27 फेब से ही जो रिटर्न्स ड्यू हैं वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ताकि जो कम से कम रेगुलर रेंटल्स है ना वो तो लोगों को टाइम पे मिलना शुरू हो जाए ना, ठीक है। बाकी जो बैकलॉग है वो इंशाल्लाह फिर उसी के साथ साथ कंटिन्यू करेंगे, पिछले एक महीने का पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ का, फिर नेक्स्ट मंथ का, ताकि बैकलॉग साथ साथ क्लियर होता जाए। जो करंट रेंटल्स हैं लोगों को वो टाइम पे मिलना शुरू हो जाए, इसके बाद वो किसी वजह से डिले ना हो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो बैकलॉग है वो फिर हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम रेगुलर रूटीन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसके बाद रिजवान नसीम रिफंड वालों का, रिजवान उसमें रिफंड बड़ा क्लियर है, रिफंड जो भी करना चाहता है, कंपनी की पॉलिसी है, हमारा एक एग्रीमेंट है, आप बस अपना जो एक रिफंड रिक्वेस्ट है वो कंपनी को सबमिट कर दीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस कीजिएगा। मैक्सिमम जो है वो 1 मंथ का हमारा टाइम होता है। वो बेसिकली हमने आपको पता है ना, बिजनेस के अपने भी मामलात होते हैं। सडनली अगर एक बंदा रिफंड रिक्वेस्ट करता है तो देखिए पैसे हमने अकाउंट्स में तो रखे नहीं होते, हमने पैसा बिजनेस में लगाया होता है। तो जब इस तरह कोई भी जो हमें पैसे वापस करने होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, तो उसके लिए फिर हमें पहले प्लान करना होता है, क्योंकि इतने इतने लोग हैं जिनको किसी भी वजह से, चाहे उनका मेच्योर हो चुका है, चाहे उनका रेंटल्स है, चाहे कोई और हमारे बिजनेस प्लान है, इतने पैसे हमारे हैं जो कि हमें सिक्योर रखने, बिकॉज ये हमने वापस करने, उसके लिए फिर हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं, जो मैक्सिमम हमने 30 डेज का रिफंड का एक वर्किंग डेज का बताया हुआ है। तो वो भी रिफंड जो भी करता है, जिस डेट से आप रिफंड करते हैं, 30 वर्किंग डेज आप काउंट कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स हर चीज कर ली टाइमली आपने सबमिट करवाने, और इंशाल्लाह उसी हिसाब से वो रिफंड हो जाएगा। बानो दे से एनी जॉब वैकेंसीज, बानो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, ismartindustries.com, वहां पे आप देखिएगा कंट्री वाइज आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, और उस लिस्ट में पूरी दुनिया में iSmart के जिधर जिधर बिजनेसेस हैं और उसमें जिस जिस रिलेटेड इंडस्ट्रीज के जॉब्स हैं वो सारी आपके सामने एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। वो तमाम फिर आप जॉब्स जो है ना आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां पे जो भी फिर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो जॉब आपको सूट करती है, उधर ही अप्लाई का बटन होगा, वो जाके अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, और उसके बाद फिर हमारी जो HR है वो फिर इस तरह जो तरीकेकार होता है आपको कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा। आई एम महानूर आफ्ताब, सर दुबई में जॉब करवा दें कहीं। महानूर वही बात, आप लोग iSmart इंडस्ट्रीज जो है हमारी जो मेन वेबसाइट है उस पर कैरियर पेज विजिट कीजिएगा, वहां पे सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। कोई भी डायरेक्ट जॉब नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो HR के जो हमारा प्रॉपर एक तरीक़ेकार है उसके तहत जो तरीक़ेकार होता है वही हम फॉलो करते हैं, और उसी के तहत ही आप सब लोगों को जो है वो जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये है मुसाब सईद, माई रिटर्न इज सपोज टू बी ऑन 2 मार्च ऑफ दैट 4 मंथ इन्वेस्टमेंट, वुड आई बी गेटिंग दैट? मुसाब आई डोंट नो, कि मैं आई डोंट नो सही रीड नहीं कर पा रहा। माई रिटर्न इज सपोज टू बी ऑन 2 मार्च ऑफ दैट 4 मंथ इन्वेस्टमेंट, वुड आई, अच्छा ओके मुसाब, अगर आप कारपोरेट की बात कर रही हैं और आपका ये मतलब है कि 2 मार्च को आपका जो है वो कारपोरेट मेच्योर हो रहा है 4 मंथ्स का, एग्जैक्टली इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि जिन लोगों की 27 फेब के बाद जो जो कारपोरेट मेच्योर होते जा रहे होते हैं वो इंशाल्लाह उनके हम डिले ना करें, और उसी हिसाब से हमारे प्रायोरिटी यही है कि जो कारपोरेट स्पेसिफिकली हैं उनके जिनके पहले मेच्योर हो चुके हैं पहले हम उनको क्लियर करते जाए, और उसी हिसाब से फिर आगे जो ऑनगोइंग जितने फिर आगे जो है वो तरतीब में आते जाएंगे वो इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। लेकिन मुसाब आपको भी मैं सेम वही चीज़ बता दूं कि सारा हमारा दारोमदार अकाउंट्स पे था। अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स का हम लोगों का प्रोसेस जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ पड़ा है, और वो जब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर देखिए आपको पता है ना कि ना पहले हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कभी ट्रांजैक्शंस का कभी मसला रहा है, नहीं इंशाल्लाह फिर बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और सॉर्ट आउट हो गई, और इंशाल्लाह ये वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये फहद मुगल है, ये मेरा ख्याल है कोई हमारे एक्स एम्प्लॉई होंगे, आई डोंट नो क्यों टर्मिनेट हुए होंगे। सर व्हाट अबाउट सैलरीज ऑफ दिसंबर 2023 टर्मिनेटेड एम्प्लॉइज? फहद हमारे जितनी एम्प्लॉयज़ अगर टर्मिनेट हो जाते हैं और उनकी अगर सैलरी की किसी रीज़न से पेंडिंग है, आल दो पेंडिंग होती नहीं है, लेकिन अगर ये पेंडिंग है तो बस थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिएगा। ये जो हमारा अकाउंट है इंशाल्लाह होपफुली जितने भी टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ है इस वीक एंड तक या कमिंग वीक तक वो जो अगर आपकी कोई सैलरी किसी वजह से पेंडिंग चल रही है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ को मैं थोड़ा सा बता दूं, इन जनरल जो एक ऑर्गेनाइजेशंस की SOP होती है कि आपकी टर्मिनेशन के बाद या तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोई लेन देन होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
कोई लैपटॉप होता है, कोई और कंपनी के एसेट्स होते हैं जो कि आपके पास हो सकते हैं, वो क्लियरेंस बेसिकली चाहिए होती है ना। तो वो क्लियरेंस जैसी क्लियर हो जाती है, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, तो इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि आपकी सैलरी का मसला होना चाहिए था। लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह अगर फिर भी इसी तरह की कोई चीज़ है, काइंडली HR से कांटेक्ट कीजिएगा और वो जो आपकी जो भी रिमेनिंग सैलरीज वगैरह होंगी वो इंशाल्लाह सारी की सारी क्लियर कर देंगे। हमारा खुद यही टारगेट है होपफुली कि इस तरह जो भी अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज हैं इस वीक एंड तक या कमिंग वीक स्टार्ट तक ये जो छोटी मोटी पेमेंट्स है वो 100% क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़हीम अकमल है, पक्की बात है 27 फेब से आना शुरू हो जाएंगे मंथली इंशाल्लाह। ज़हीम इंशाल्लाह हम लोग खुद कोई खुश नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई पेमेंट्स ड्यू हों। मुझे खुद बड़ी तकलीफ होती है जब कोई इस तरह की पेमेंट्स ड्यू होती हैं। हम ये देख के हमने कोई महीने 2 या 4 से तो कोई बिजनेस स्टार्ट किया नहीं है। आपको पता है सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं। अभी ये जो सडनली सिचुएशन आई है मोस्टली आप लोगों को पता भी है कि उसमें रीज़न क्या है। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रॉब्लम आ गई है तो हमने उसको हल तो करना ही है। ठीक है, और उसको हल करने के लिए ही ये तमाम हम मामलात कर रहे हैं और सारे रास्ते निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो अभी हमारे पास चीज़ आ गई ये बेहतरीन हो गई है। अभी इंशाल्लाह हम ज़्यादा बेहतर प्लान के साथ आ गए हैं वापस, ज़्यादा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह हम इनको बेहतर लेके चलेंगे। इवन अगर कोई ऐसी जगह पे अगर मिस्टेक हो भी गई थी जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो हमने मेक श्योर किया कि वो चीज़ दोबारा ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह 27 फेब से लेट नहीं होगा। जैन खान बता रहे हैं सर आप लोग फास्ट फूड चेन में डाल इंडस्ट्री। जैन आपको पता है हमारा तामुल खास रेस्टोरेंट है और ये जो हमारा फूड इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है इसमें तो ऑलरेडी हम इन है। लेकिन यस एट द मोमेंट ऐसे है कि चूंकि मोस्टली जो आप लोग हमारा रेस्टोरेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो है रूटीन के जो हमारे रेस्टोरेंट्स है वही आपको पाकिस्तान में खासकर वही नज़र आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब कभी आपका बाहर चक्कर लगेगा तो बाहर दोहा में हमारा कैफ़े है, दुबई के अंदर हमारा कैफ़े है, इसके बाद एक बहुत पाम जुमेरा में एक रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल बीच के ऊपर है और वो जिस तरह की एक मिक्स कुजीन टाइप होती है ना कि जहाँ पे फास्ट फूड्स जिस स्पेसिफिकली आपने बात की जैसे कि इटालियन फूड्स होती हैं, मैक्सिकन फूड्स होते हैं और इस तरह, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे होंगी। तो यस हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में पहले से इन है, कंट्री टू कंट्री और लोकेशन टू लोकेशन जहाँ पे हमें बेस्ट जगह मिलती है वो फिर हम उसको उसी हिसाब से फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, नोमान कह रहे हैं वाई आर नॉट फोकसिंग ऑन योर फिजिकल बिजनेसेस लाइक योर आउटलेट स्टोर्स, डोंट यू थिंक कभी तक वो प्रॉफिट। नो नोमान, फिजिकल बिजनेसेस तो इतने सारे हमारे हैं, मतलब हम लोग तो बिल्कुल फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सिटी है जो बड़े लेवल पे बात करते हैं जहां पे कोई हमारा आउटलेट ना हो। ठीक है, वो जाके गिलगित से स्टार्ट कर लें, वो जाके क्वेटा तक, वो जाके बहावलपुर तक, रहीम यार खान तक, लाहौर तक, सियालकोट, पूरा बॉर्डर एरिया ले लें, गुजरांवाला गुजरात, कई कई स्टोर्स भी हैं, ऐसी भी लोकेशंस हैं, वो जाके कराची पे ख़त्म करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट स्टोर्स तो इवन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर देन 100 हमारी स्टोर्स हैं। इसी तरह बाहर की कंट्रीज में दुनिया जहाँ के स्टोर्स हैं तो स्टोर्स तो हमारे फिजिकल बिजनेसेस काफ़ी सारे हैं। मेरा ख्याल है कभी आपको चांस नहीं मिला होगा फिजिकल विजिट का। सर प्लीज इंक्रीज परसेंटेज फॉर मंथली कॉर्पोरेट फॉर 8%। नहीं अदनान, आपको पता है कि आपको बिजनेसेस को भी साथ लेके चलना होता है और कभी कभार अगर हम कोई स्पेशल पैकेज अनाउंस कर भी लेते हैं तो वो कोई स्पेशल रीजंस की वजह से होता है। अदरवाइज इवन अगर अभी भी हम लोग कोई रेंटल या कोई चीज़ अनाउंस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको पता है कि रूटीन में आपको इतने जो है ना वो रेंटल्स या वो तमाम चीज़ मिलती नहीं है। ठीक है, तो इवन अभी भी हमारे जो रेट्स हैं, जो हमारे रिटर्न्स हैं, जो रेंटल्स हैं, जो फॉरेन अगर आप हमारी इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं वहाँ पे मतलब आप देख लें कि 40% का हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। ठीक है, का 4 महीने कारपोरेट पे बात करते हैं, 48% का सेकंड ब्रैकेट है 4 मंथ्स में। तो इवन वो बहुत ज़्यादा, इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने उसको बहुत लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलना। अभी चूंकि वहाँ पे हम अपना कस्टमर बढ़ा रहे हैं, अपना एक रिलेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टिल वहाँ पे लोकल्स हमें बता रहे हैं कि यार आपका रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसको हमने फिर कम भी करना है। ठीक है, तो इवन अभी भी हमारे जो चाहे मंथली रेंटल्स हैं चाहे वो कारपोरेट है तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मार्केट से ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद कौन है, अली शाहान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, प्लीज़ मेक श्योर इसके बाद आवाम का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अली शाहान, मैं आपको देखें बार बार हम लोग एक बात करते हैं कि कोई अपनी मर्जी से कोई भी प्रॉब्लम खुद इनवाइट क्यों करेगा। ठीक है,
अभी भी जाके जब इस स्टेज पे हम आए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि किसी भी इदारे ने एक ज़रा बराबर भी गलती हम पे साबित नहीं की। ना हमने कभी कोई ऐसी गलती की जो जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, यस वो इदारे हैं, उनके पास एक किसी भी नाम पे वो इंक्वायरी करने की उनके पास पावर है, आप उसको मना नहीं कर सकते, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। वो जब किसी चीज़ पे कंसर्न शो करते हैं तो बाय लॉ जो है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आप उनको जवाब देने के पाबंद हैं। आप उनको जो है वो इनकी इंक्वायरियाँ जो है वो भुगतने के पाबंद हैं। वो हम बिल्कुल कर रहे हैं, वो मैं पर्सनली लीड कर रहा हूँ। वो मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। बजाय ये कि मैं इंक्वायरी से चुपता फिरूं, इनको ना अटेंड करूं, उनको सीरियस ना लूं, तो उसका फिर ज्यादा नुकसान है। और ये ज्यादा बेहतर चीज है कि वंस एंड फॉर ऑल उन इंक्वायरीज को मैं पर्सनली फेस करूं, उनको जवाब दूं। किसी का जेन्युइन कंसर्न है वो मैं जवाब दे दूं, मैं उनको क्लियर कर दूं कि यस अगर यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन या आपको गलतफहमी है, मैं आपको जवाब दे सकता हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूं कि कहां पे हमने कोई गलती नहीं की और ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो यस एट द मोमेंट मैं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ही बोलूंगा, और उसको हल करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हम हर फोरम पे जो है वो बिल्कुल खड़े भी हैं और उनका जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, महविश कह रही है रिफंड की क्या पॉलिसी है जिनको एक भी महविश वो सिंपल सी बात है, कोई भी किसी भी जगह पे आप रिफंड पे जाना चाहते हैं, अगर आप अपना एग्रीमेंट देखेंगे उस पर रिफंड का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। बिल्कुल किसी भी जगह पे आप उसको प्रोसेस कर सकती हैं और उसमें मसला नहीं होगा।